Okay. चल देखिए, लास्ट क्लास में जो है हम लोग लेंस से रिलेटेड टर्म्स पढ़ रहे थे, नहीं? इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू लेंस, ये टॉपिक हम लोग शुरू किए थे, जिसमें कि ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है आपको बताए थे। ये अगर हमारे पास लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉनकेव लेंस है। यदि हमारे पास ये लेंस है तो इसका जो एक सेंट्रल पॉइंट होता है, ठीक है, जिसको हम सी से या ओ से, जिससे दिखाएं, चलो सी से अगर दिखाते हैं, ओ से भी दिखा सकते हैं, सी से, इसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। जब भी कोई लाइट फॉल करता है ना, इस सेंटर पर कहीं से भी वो लाइट ऐसे आके फॉल करे, है ना, तब भी वो इसको सीधा पार कर जाएगा बिना डिवेटेड। इधर से आएगा तब भी इसको सीधा पार कर जाएगा, ठीक है। स्ट्रेट आएगा, प्रिंसिपल फोकस है, फिर भी इसको स्ट्रेट पार कर जाएगा। तो ये कहलाता है क्या हमारा, ये ऑप्टिकल ऑप्टिकल सेंटर सेंटर। सी जो है। वही ऑप्टिकल सेंटर Yes, यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ये कॉनकेव लेंस में भी एग्जिस्ट करता है, ये मिडिल पॉइंट पर। yes, sir. ये बताया था आपको। आपको प्रिंसिपल Yes, sir. एक्सिस बताए थे। प्रिंसिपल एक्सिस क्या Yes, होता sir. है आपको बताए थे कि Center of ये जो हमारा, center of curvature. हाँ, ये जो लेंस है, इसका एक सेंटर कर्वेचर इधर होता है और एक Yes, सेंटर sir. कर्वेचर इधर Second होता है। center of सेंटर कर्वेचर curvature. को सी से दिखाते हैं। पहला सरफेस के Yes, sir. सेंटर कर्वेचर C1 हो जाएगा, ये दूसरा सरफेस के सेंटर कर्वेचर इधर होता है, C2 हो जाएगा। लेकिन C2. इसमें क्या, ये पहला सरफेस का सेंटर कर्वेचर इधर आएगा, ये C1 हो जाएगा, और दूसरा सरफेस ये वाला इसका किधर आएगा, इधर आएगा, C2 हो जाएगा। तो तीन चीज को, C2, C और C को जोड़ने वाला स्ट्रेट लाइन क्या कहलाता है, प्रिंसिपल Principal axis. एक्सिस कहलाता है। लाइन ज्वाइनिंग ऑप्टिकल सेंटर यानी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट है प्रिंसिपल फोकस। आपको बताया था कि यदि लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए, ये लाइट मान लो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यहाँ फॉल किया, फिर ये लाइट मान लो प्रिंसिपल एक्सिस के यहाँ फॉल किया, तो फॉल करने के बाद क्या होता है, सब आके एक किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पर मिलता है, ठीक है। Yes, sir. फॉल करने के बाद सब एक पार्टिकुलर पॉइंट पर मिलता है, Yeah. तो इस पार्टिकुलर पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, Principal focus. ठीक है। ये लगभग इधर आ, अरे ये क्या हो जा रहा, तो मान लो यहाँ से है, ये ऐसे आके यहाँ से क्रॉस करेगा, और ये भी ऐसे आके यहाँ से क्रॉस करेगा, तो यहाँ एक पॉइंट बनता है ना। वैसे यहाँ भी होता है, Yes, sir. यहाँ पर लाइट अगर सीधा फॉल किया, इधर से तो लाइट अगर virtual सीधा line. फॉल किया, तो फॉल करने के बाद ये डाइवर्ज करता है, ठीक है। Yes, sir. फॉल करने के बाद ये डाइवर्ज करता है, ये इसको बोलते हैं कन्वर्ज करने से। लाइट यहाँ से आया, पहले पहला समझ लेते हैं, यहाँ से आया, ये लगभग मिडिल पॉइंट है, इसका जो मिडिल पॉइंट है ना, इसलिए क्या करते हैं हम लोग डॉटेड एक लाइन खींच देते हैं, ताकि पता चले ये मिडिल पॉइंट, ऑप्टिकल सेंटर से इस डॉटेड लाइन को पार करते हैं, ताकि लेंस का दो पार्ट दिखे। ये ऐसे फॉल किया, इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास करता है, इसको बोलते हैं फोकस, प्रिंसिपल फोकस। इसमें क्या होता है, ये लाइट जो फॉल करता है वो क्या करता है, ये मिडिल पॉइंट है ना, ये मिडिल पॉइंट से दूर भागता है, इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। ये डाइवर्ज करता है इधर की ओर, इधर बाहर की ओर भागता है। इसको जब पीछे Yes, sir. एक्सटेंड करते हैं तो यहाँ मिलता हुआ दिखता है, देखो ऐसे यहाँ भी होगा, ये भी डाइवर्ज करता है। तो यहाँ पर जो बनता है ये प्रिंसिपल फोकस। तो ये प्रिंसिपल फोकस हो गया कॉन्वेक्स लेंस का, ये प्रिंसिपल फोकस हो गया कॉनकेव लेंस Concave. का। सबसे इंटरेस्टिंग बात कि सारा मेजरमेंट इसमें कहाँ से होता है, जैसे कि मिरर में होता था पोल से सारा मेजरमेंट, इसमें सारा मेजरमेंट कहाँ से होता है, सी से होता है, यानी ऑप्टिकल सेंटर से होता Optical center. है। ऑप्टिकल सेंटर से ये जो दूरी है फोकस का, इसको फोकल लेंथ बोलते हैं, इसको एफ से दिखाते हैं। वैसे ऑप्टिकल सेंटर से ये जो दूरी है, इसको फोकल लेंथ बोलते हैं। Okay. अच्छा, एक और बात, चूंकि यहाँ से सी से एफ जो मेजरमेंट करेंगे, सी से एफ इधर जो मेजरमेंट करेंगे, ठीक है, वो लाइट के दिशा में होता है, इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए यहाँ पर Yes, एफ sir. हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर इंसिडेंट लाइट के अगेंस्ट, देखो इंसिडेंट लाइट इधर की ओर, इधर से आ रहा है, जबकि हम Yes, मेजरमेंट sir. तो इसमें नेगेटिव होता है फोकल. एफ, इसमें क्या होता है, नेगेटिव रहता है। नेगेटिव देखो नेगेटिव. वही वही साइन कन्वेंशन इस्तेमाल करते हैं जो मिरर के लिए यूज करते थे। एक और बात, यहाँ पर दो सेंटर कर्वेचर है, C1 और C2। अगर ध्यान से देखो तो ये जो दूरी है ये R1 कहलाएगा, और इधर जो दूरी है C2 का, ये R2 कहलाएगा। तो यदि आपसे हम पूछें कि R1 और R2 में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव, तो बताइए R1 पॉजिटिव या नेगेटिव। R1 पॉजिटिव. R1 पॉजिटिव हुआ, क्यों, क्योंकि इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में है ना, Yes, sir. ये इस दिशा में है, जबकि R2 इस दिशा में है, इसलिए R2 क्या होगा, नेगेटिव होगा।
वैसे यहाँ पर नेगेटिव। चले आओ R1 R2 का बात करते हैं। R1 R2 क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। ठीक है, ये यस जिस सर। स्फीयर का पार्ट है उसका ये रेडियस है। तो पहला सरफेस के लिए सेंटर कर्वेचर C1 है, जो कि इंसिडेंट लाइट के अपोजिट इधर की ओर मेजरमेंट हो रहा है, इसलिए R1 हो जाएगा नेगेटिव, R2 हो जाएगा पॉजिटिव। तो इतना सारा चीज जो था लास्ट क्लास में हम लोग स्टडी कर चुके थे। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग इतना चीज पढ़ चुके हैं, इसलिए हमको लगता है इसमें कुछ जानने की जरूरत है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, लास्ट बच गया वो है अपर्चर। अपर्चर क्या होता है? ठीक है, तो अपर्चर क्या होता है? अपर्चर होता है ये हाइट, ये जो कंप्लीट हाइट है, देखो यहां से लेके यहां, ये जो कंप्लीट हाइट है लेंस का, इसको हम लोग अपर्चर बोलते हैं, यही कहलाता है अपर्चर। ठीक है, ये देखो ये जो हाइट है वो है अपर्चर। यस सर। एक बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था कि व्हाट वुड हैपन टू द इंटेंसिटी ऑफ इमेज, इंटेंसिटी ऑफ इमेज। आप लोग म्यूट कर लीजिए, है ना, क्योंकि आप लगता है कि रोड पर कहीं है, नहीं? हाँ, म्यूट कर लीजिए। इंटेंसिटी ऑफ इमेज, इंटेंसिटी ऑफ इमेज का मतलब होता है इमेज कितना कॉन्ट्रास्ट ज्यादा है उसका, कॉन्ट्रास्ट ज्यादा होने का मतलब कितना क्लियर आपको इमेज दिख रहा है। ठीक है, तो पूछता है कि व्हाट वुड हैपन टू द इंटेंसिटी ऑफ इमेज इफ वी कट या वी ब्लैकन द लोअर पोर्शन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के अगर लोअर पोर्शन को हम ब्लैक कर दें, या कहो इसके ऊपर कवर चढ़ा दें, ठीक है, तो जो इमेज बनेगा उसका इंटेंसिटी पर, मतलब उस इंटेंसिटी का मतलब सिंपल सी बात है, जैसे टाइट का प्रचार आप लोग देखते होंगे, कोई पिक्चर देख रहा है वो लोग पर्दा पर, गंदा सा पिक्चर देख रहा है, टाइट से जैसे वो लोग धोया कपड़ा साफ हो गया, पिक्चर साफ साफ दिखने लगा, इंटेंसिटी वही होता है। इंटेंसिटी ज्यादा होने से इमेज साफ दिखता है। तो ये बोला कि अगर लोअर पोर्शन को या तो हम काट के हटा या ब्लैक से कवर कर दें, इसका लोअर पोर्शन चाहे इसका लोअर पोर्शन, दोनों में से, तो इंटेंसिटी पर क्या असर पड़ेगा। ठीक है, आपको बता दें इंटेंसिटी, इंटेंसिटी क्या होगा, रिड्यूस कर जाता है। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इमेज रिड्यूसेस, ऑप्शन दे देगा, इंटेंसिटी ऑफ इमेज रिमेन अनअफेक्टेड, इंटेंसिटी ऑफ इमेज अफेक्टेड, है ना, या रिड्यूसेस या इंक्रीजेस, इस तरह का देगा। तो अगर लेंस को छोटा करते हैं तो उसका इंटेंसिटी ऑफ इमेज पर असर पड़ता है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि यदि हम लोग ऐसा करें, कुछ सिचुएशन बदलते हैं, मान लो दूसरा दूसरा कंडीशन लगाते हैं। दूसरा हम क्या करते हैं, लेंस का आप देखो क्या करने जा रहे हैं, ये पहले इसको जरा साफ कर देते हैं। चलो चलो इसको जितना नीचे ब्लैक किए तो हटा दिए। अब सपोज करो हम इसको यहां से आधा काट देते हैं, इसको या तो ब्लैक कलर से पेंट कर देते हैं, या तो इसका यहां से पेंट करते हैं, नीचे वाला नहीं, ये तो हटाया नहीं हम, ये हट जाना चाहिए, मतलब ये आधा को पेंट कर दिया सपोज को। तब इंटेंसिटी पर क्या असर पड़ेगा इमेज का, तो आपको बता दें इंटेंसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी किसी लेंस का अगर निचला पोर्शन को काट के हम हटा दें तो इंटेंसिटी डिक्रीज कर जाएगा इमेज का, लेकिन यदि इसको हम आधा काट दें, लेंस को आधा काट दें, तो इमेज के इंटेंसिटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब हम शेप और साइज की बात नहीं कर रहे हैं, इंटेंसिटी का शेप क्या होगा, साइज, इमेज का शेप साइज क्या होगा उसका चर्चा नहीं कर रहे, बस इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, अगर इसको हम बीचों बीच कट करते हैं तो इंटेंसिटी पर असर नहीं पड़ता है, लेकिन नीचे से कट करते हैं तो इंटेंसिटी पर असर पड़ता है। ठीक है, आप लोग का नोट्स यहीं से शुरू होता है, आप इस नोट्स को अगर ध्यान से देखिए, देखिए इस नोट्स को आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये अपर्चर है हमारा। द इफेक्टिव लाइट गैदरिंग एरिया ऑफ लेंस इज कॉल्ड अपर्चर। इंटेंसिटी ऑफ इमेज फॉर्म डिपेंड्स अपॉन अपर्चर ऑफ लेंस। साफ लिखा हुआ, इंटेंसिटी ऑफ इमेज जो बनता है वो किस पर डिपेंड करता है, अपर्चर ऑफ लेंस पर। ये देखिए अपर्चर ऑफ लेंस पर डिपेंड करता है। ठीक है, आगे देखिए, ये पूरे हाइट के अपर्चर बोलते हैं। इसमें दे रहा है कि यदि when lens is cut horizontally, horizontally मतलब ऐसे ऐसे कट कर दिया गया, कट करने का मतलब ये नीचे का पोर्शन कट के हटा दिया गया। ठीक है, ये पोर्शन हटा दिया गया, कट हॉरिजॉन्टली, देन इंटेंसिटी ऑफ इमेज डिक्रीजेस, मतलब इसके चलते जो इमेज बन रहा है ना, वो डिक्रीज उसका कर, इंटेंसिटी कर दे। हाँ डिक्रीज कर देगा। ठीक है, लेकिन ऐसे काटोगे,
ऐसे काट दिए, मतलब मान लो ये पोर्शन काट के हटा दिए, आधा रहने दिया, आधा हटा दिए। When lens is Yes, cut sir. vertically, ये vertically कटिंग हो गया इस तरह से, Yes, sir. इसके अलॉन्ग कट कर दिए, तो देन इंटेंसिटी ऑफ इमेज रिमेन्स अनअफेक्टेड। Unaffected. तो सबसे पहले तो इमेज फॉर्मेशन आप लोग सीख लीजिए, पहले इमेज फॉर्मेशन सीखिएगा तभी ना, है ना। तो चलिए हम लोग चलते हैं इमेज फॉर्मेशन पे। तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस की हम बात करें, कॉन्वेक्स लेंस से इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो देखिए पहला सिचुएशन, पहले आपको बता दें कि एक लेंस में क्या क्या हो सकता है, एक डायग्राम बना के आप लोग जरा समझा देते हैं, ठीक है। देखिए इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस की हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले दो तीन चीज आपको बता दें, जो उधर जो दिखाएंगे उसमें मे भी नहीं मिले, लेकिन आप जरूर इसको ध्यान रखिएगा। ये हमारा लेंस है ना, और ये लेंस के बीचों बीच मान लो एक लाइन जा रहा है, इसको प्रिंसिपल एक्सिस जिसको आप कहते हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पर बीच में है ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है। इसका जो पहला सरफेस है, ये जो फर्स्ट सरफेस है, इसका सेंटर कर्वेचर इधर होगा, इधर कहीं मान लो ये C1, ये C1, C और C1 का आधा लगभग होता है फोकल लेंथ, ये फोकस है, और ये जो दूरी है ये फोकल लेंथ, और ये जो दूरी है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर जिसको R हम लोग बोलते हैं, है ना। अगर या यहाँ पर R1 बोल सकते हैं। वैसे ही लेंस के दूसरे साइड में आओ, फिर से वही बात कि पहला सरफेस के लिए जो दूरी C, होगा, हाँ ये C2. C2 होगा, ये आधा क्या होगा, ये F होगा, ठीक है। F. फिर से वही बात, ये दूरी F होगा। चूंकि अगर अगर इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है तब तो F बराबर होगा, नहीं तो F1 F2, फोकस भी अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है तुम्हारा R2, ठीक है। तो फिलहाल के हम मान लेते हैं कि R1 R2 बराबर है, तो इसको हटा दो, इसको R बोलो, और इसको हटा दो, इसको R बोलो। आप हमेशा याद रखिएगा, इसको C1 C2 खाली मतलब के लिए बोल रहे हैं, ऐसे में तब C1 ये CC हो जाएगा, ये भी C, ये भी C, C1 C2 ना लेंगे, क्या देंगे इसको हम CC लिखेंगे, इसको भी C मानेंगे, इसको भी सिंपली C मानेंगे, ठीक है। या सिंपली C1 C2 हटा दो, आपके पास जब YouTube में ही है ही, तो आप इसको दोबारा भी देख सकते हैं, इसको हटा ही देते हैं, चलो। इससे पहले जो दिखाए थे, इसको C1, इसको C2, इसको F1, इसको F2, इसको R1, इसको R2, वो था बाई कन्वेक्स लेंस के लिए। बाई कन्वेक्स लेंस में क्या होता है, दोनों सरफेस का कर्व अलग अलग शेप का होता है, साइज का होता है, इसलिए F1 F2 सब अलग अलग आता है। यहाँ पर हम इक्वी कॉन्वेक्स लेंस लिए हैं, इसलिए C और F बराबर है। ऐसे में Yes, sir. एक रिलेशन होता है कि R जो होता है वो ट्वाइस F होता है, ये याद रखिएगा, 2, ठीक है। 2 एक और times. बात, चूंकि ये F है और C इसका दुगना होता है, इसको कहेंगे 2F भी बोलते हैं, इसको भी 2F बोल सकते हैं, मतलब सेंटर कर्वेचर को ही 2F भी लिखा जाता है, ठीक है। अच्छा, अभी तक हम लोग क्या देखते थे कि यदि मान लो मेरे पास एक मिरर है, इधर ऑब्जेक्ट रखते थे, इमेज भी इधर ही बनता था, नहीं, इमेज अभी तक इधर ही बनता था, अब एक केस में खाली इधर पीछे की ओर बनता था, Yes, sir. बाकी सब पीछे ही बनता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन थोड़ा डिफरेंट आएगा, हम लोग ऑब्जेक्ट को देखो कैसे कैसे मूव करेंगे। ऑब्जेक्ट उठाते हैं, मूव करना शुरू करेंगे, पहले ऑब्जेक्ट मेरा इन्फिनिटी पर होगा, मतलब 2F से बाहर इधर कहीं होगा इन्फिनिटी, उसका इमेज देखेंगे इधर कहीं बनेगा। फिर ऑब्जेक्ट को देखो क्या कहां कहां रखेंगे, छेद छेद सिर्फ रखेंगे, है ना। पहला पोजीशन रखेंगे इन्फिनिटी, दूसरा पोजीशन रखेंगे जस्ट आउट ऑफ 2F, मतलब 2F के जस्ट Yes, sir. बाहर यहां कहीं रख देंगे, ठीक है। Hmm. उसके बाद Yes, sir. तीसरा रखेंगे ऑन 2F और Yes, C, sir. ठीक है। चौथा रखेंगे Hmm. C एंड Focal F के length. बीच, पांचवा रखेंगे Yes, F पर, और sir. छठा रखेंगे F एंड C के बीच, C के भी. है ना। इसको C ना बोल के Sir, इसको, ये C1 होगा सर. हाँ, इसको O मान लो, O। अच्छा, yes, sir. ऑप्टिकल सेंटर का चलो उसे ही दिखाते हैं, है ना, इसको O मानते हैं।
ओ, चूंकि यहाँ पर सी मानने से फिर मैच कर जाएगा नहीं, अगर ये सी रहता सी तो ये ओ मान लो इसको। क्लियर हो गया? यस सर। ये ऑप्टिकल यस सेंटर सर। है, ये प्रिंसिपल फोकस है, ये सेंटर कर्वेचर है, 2f इसका डबल होता है। तो ये 6 पोजीशन के लिए इमेज फॉर्मेशन देखना है एकदम तुरंत तुरंत हम लोग देखते हैं, और इसका रियल पिक भी आपको हम दिखाएंगे, ठीक है? इसका रियल पिक भी दिखाएंगे, दोनों आपको दिखाते जाएंगे साइड बाय साइड। देखिए पहला सिचुएशन, यस सर। जब इमेज कहां पर है, ऑब्जेक्ट कहां पर है, इन्फिनिटी पर। ऑब्जेक्ट कहां पर इन्फिनिटी है? पे। इन्फिनिटी पर, इधर कहीं है। इन्फिनिटी। इमेज कहां बन रहा है? एफ पर बन रहा है। कैसा बन रहा है? रियल बन रहा है। कैसा बन रहा है? इन्वर्टेड बन रहा है। कैसा बन रहा है? डिमिनिश्ड बन रहा है। अच्छा रियल, यहाँ रेस तो रियल में मिल रहा है, रेस यस का सर। रियल फॉर्मेशन हो रहा है, ना? जैसे आपको यस सर। इसमें हम लोग आते हैं, ये जो आपका डायग्राम है, इसमें देखिए इसके पीछे एक चीज देखो, यहाँ पर देखिए, यहाँ वर्चुअल मीटिंग था, ये वर्चुअल मीटिंग था, यहाँ जो है वर्चुअल मीटिंग था, यहाँ पर क्या था? रियल मीटिंग था। तो ये क्या बनाया था? रियल इमेज। ऊपर में ये बना था रियल इमेज, ये बना था वर्चुअल इमेज, यस सर। ठीक है? वर्चुअली में। तो हाँ, तो रियल हम्म। इमेज आपको समझ में आता है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर बन रहा है रियल, क्योंकि रियल में रे मिल रहा है। अच्छा सबसे बड़ा चीज इन्वर्टेड और डिमिनिश्ड है, बहुत छोटा इन्वर्टेड, ठीक है? अब तुम बोलो सर इसका रियल यस। में क्या, रियल में क्या इसको दिखा सकते हैं सिचुएशन को आप, कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है? हाँ, तो हमने अपने के लिए एक यूट्यूब वीडियो सर्च किया था, उसका देखो एक छोटा सा झलक दिखाते हैं। यूट्यूब वीडियो का एक छोटा सा झलक देखिए आप लोग को, वो क्लियर कर देगा वो कि कैसे यहाँ पर हो। तो देखो ये एक रियल पिक्चर है ना, जिसमें कि देख लो ये हमारा लेंस है, बीच में लेंस है ना, ये लेंस लगा, कॉन्वेक्स लेंस है, जो लिखा हुआ कॉन्वेक्स लेंस। ये हमारा कन्वेक्स। फोकस है, प्रिंसिपल फोकस। अच्छा ये बाई कन्वेक्स लेंस, इसलिए देखो हम्म। f1 लिया है, f2 लिया है, ये कितना लिया है? 2f1 लिया है, ये कितना लिया है? 2F1 2F2। ये एक्चुअली ये C है, पता है ना ये क्या है? ये C है, ठीक है? ये C है और यस सर। ये भी C है। C1 हाँ C1 किधर है? C1, ये देखो ये गड़बड़ लिया है। 2F2 C1 है सर। हाँ ये गड़बड़ किया है, एक्चुअली इसको C1 C2 इधर लेना चाहिए था, ठीक है? क्योंकि पहला सरफेस के लिए C1 C2 इधर है। फिर कोई बात नहीं, मानने के ऊपर है, चलो हम पहला सरफेस वाला को 2 मान रहे हैं, क्या दिक्कत है? बात समझ रहे हो? तो वो अपने ऊपर डिपेंड करता है, इसमें थोड़ा अलग माना है, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो एनीवे, चलो तो हम लोग फिगर को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? और इसको हम प्ले करते हैं, इस वीडियो प्ले करेंगे। पहला सिचुएशन हमको समझना है क्या? पहला सिचुएशन कहाँ रखेंगे ऑब्जेक्ट को? ना एफ पे रखेंगे ना इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पर, मतलब 2f, इन्फिनिटी मतलब 2f से काफी बाहर है ना। देखो यहाँ पर यस दिखाया, सर। देखो ये हम लोग मोमबत्ती का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है? यहाँ मोमबत्ती का इस्तेमाल हो रहा, देखिए कहाँ रखा गया, देख लो मोमबत्ती कहाँ पर है, एकदम दीवार से सटा के रखा। और तुम हाँ देखो नजर यस आएगा, सर। ये देखो ये हाँ कहाँ, सर। हाँ। देख लो कितना दूरी पर है, 2f से काफी बाहर, ये मिरर है। अब देखो इमेज कहाँ बन रहा, देखो यहाँ छोटा सा, वही मोमबत्ती कहाँ है, कितना छोटा बन रहा। इमेज कैरेक्टरिस्टिक हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा। नेचर क्या है? रियल यस सर। इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। पोजीशन है एट f2, F2। एट f2 मतलब सेकेंड साइज का जो फोकस है, समझाया? सेकेंड साइज का जो फोकस है, देखो यहाँ फोकस देख रहे हैं, ये फोकस नीचे नजर आ रहा है ना, ये वहीं पर बन रहा है। क्लियर है? देख लो साफ दिख रहा नहीं? हाँ यस सर। यस सर। देखो ये 2f से जस्ट बाहर है, यस सर। ठीक है? और ये देखो ऐसा बन रहा है, ये f है यहाँ पर, इसका फोकस है। अब देखो इसको घसका के आगे ले आए, आगे ले आते, आगे मतलब f से जस्ट बाहर, f1 से जस्ट बाहर, यहीं रखेंगे। उसके बाद f1 पे रखेंगे, फिर दोनों के बीच में रखेंगे, फिर f2 पे रखेंगे, यहाँ बीच में F2 है, फिर C अब पे। फिर आगे रखेंगे। एक एक करके देख ही लेते हैं क्या, क्योंकि आगे पीछे करने में थोड़ा दिक्कत यस होगा। सर। एक एक करके पहले इमेज समझ लेते हैं, फिर हम लोग इसका फॉर्मेशन देखेंगे, ठीक है? इसको धीरे धीरे देखो आगे दिखा रहा है, ये तो रात का सीन दिखा रहा है, इसी को थोड़ा नाइट मोड करके ही दिखा रहा है आपको, है ना? हाँ चलो हम आगे देखते हैं। अच्छा ये एक सिचुएशन दिखा दिया, तो अच्छा
ये देखो ये सिचुएशन, अगला सिचुएशन, ये तो बहुत दूर था ना, देखो एफ से जस्ट बाहर है ये 2f है ना, हाँ सॉरी एफ सेंटर कर्वेचर, यस इसके सर। जस्ट बाहर है। ये सिचुएशन एक और है, सी तो 2f को ही 2f के जस्ट बाहर है, तो देखो उल्टा इमेज बन रहा है। सर, तो 2f को ही ना सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल हाँ मतलब सेंटर कर्वेचर के जस्ट बाहर है ना। यस सर। तो इमेज कहाँ बन रहा है देख लो, इमेज का पोजीशन, इमेज डिमिनिश्ड बन रहा है, देख लो हाईली डिमिनिश्ड और डिमिनिश्ड छोटा बन रहा है। इसमें कम से कम तुमको ये यस पता सर, चला कि उल्टा है। ऐसे पहले वाला में जो था, जो इन्फिनिटी पर था, वो वो हाईली छोटा है। और क्या बन रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड बिटवीन यस f2 सर। एंड 2f2, मतलब सेकेंड साइज में, है ना। पहला बना था f2 से थोड़ा सा, f2 और 2f2 के बीच में बन रहा है ना, मतलब सेंटर कर्वेचर के बीच में सेकेंड साइज में। देख लो अब कहां पर लेकर आए हैं, देख लो सिचुएशन बदल गया। अब लेते आए ठीक 2f के ऊपर, कहां लेके आ गए, यस सर। 2f के ऊपर। तो इधर कहां पर, इधर क्या बनेगा, सो देखो इमेज देखो, अभी तक इमेज नहीं बना, अभी इमेज बना बना। यस सर। f2 पर रखे, इमेज भी कहां बन रहा है, देख लो f2 पर ही बन रहा है। यस सर। ऑब्जेक्ट f2 पर था, इमेज भी f2 पर बन रहा था। थोड़ा सा बैक करते हैं, बना ना f2 पर, हाँ अदर सर। और तो सॉरी f1 पे रखे थे, f2 पे बना, और तो उधर ही हाँ फोकस, सर। इधर ही फोकस बना। हाँ f2 और f2 में कंफ्यूजन बोलने में कर आप लोग मत करिएगा, है ना। चलो तो दूसरा चीज क्लियर है। चलो तीसरा में, तीसरा सर। अच्छा पहले दूसरा कहीं देखो बता रहा है कैसा, सेम साइज का बन रहा। जब आप इधर f1 पे रखे थे पहला साइज का, मतलब सेंटर कर्वेचर, दूसरा साइड भी सेंटर कर्वेचर पर ही बना, कैसा बना, सेम साइज का बना लेकिन इन्वर्टेड बना। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इमेज देखो, तुरंत आएगा अगला इमेज। ये तो वही दिखा रहा है, उसी को रात में दिखा रहा, थोड़ा क्लियर करने के लिए लाइट बंद कर देता है। नेक्स्ट देखो कहाँ गया ये, f1 से थोड़ा सा आगे, यस सर। f1 में तो फोकस पर भी नहीं गया है, f1 से थोड़ा सा आगे। इधर देखना क्या होगा अभी, उसको पीछे घसकाना पड़ेगा तभी दिखेगा। देखो इमेज कहाँ चला गया, बियॉन्ड कर्वेचर से बाहर, मतलब सेकेंड साइज का जो कर्वेचर है सी, उससे बाहर, उसको 2f2 बोलता है, देखो उससे बाहर चला गया। यस देखो बना, उल्टा ही बना, उल्टा ही बना, और इससे बड़ा लग रहा है वो। ठीक है, इसका नेचर देखो यहाँ लिखेगा तुरंत, उससे बड़ा लग रहा है अभी। हम प्रैक्टिकल लैब में भी कर सकते हैं आराम से। क्या दे रहा है देखो, इनलार्ज्ड, इनलार्ज मतलब बड़ा साइज का, रियल बना इन्वर्टेड बना, अभी भी रियल इन्वर्टेड, उल्टा है ना अभी भी क्या, और बियॉन्ड 2f2 मतलब इधर का जो सेंटर कर्वेचर उससे बाहर। सर। चलो नेक्स्ट अब सीधे कहां लेके आएंगे, देखो कितना बड़ा बन रहा है, दिख रहा है ना, ये उसी को दिखा रहा है फिर से। नेक्स्ट अब कहां लेके आ रहे हैं, देखो अब फोकस, केस नंबर 5 फोकस पे लाके रख दिए। देखो इमेज कहां बन रहा है, देखो कितना दूर बन रहा, देख रहे हो जी कितना दूर बन रहा, एकदम दीवार में ले जाकर सटा दिया, इस पूरे कागज से बाहर। नहीं लग रहा पूरा आग लग गया, इतना बड़ा सा लग रहा। तो यही यही होता है, जब फोकस पे रखोगे ना तो बहुत दूर में बनता है और बहुत ही बड़ा बनता है। ठीक है, और लास्ट जब f1 और इसके देखो रात में दिखा रहा, नहीं रहा उल्टा कोई चीज जल रहा है। हाँ क्या दे रहा, रियल, रियल एंड इनलार्ज्ड, इन्वर्टेड अभी भी है, हाईली इनलार्ज्ड, यहाँ गलती लिखा है, रियल एंड इन्वर्टेड ही लिख देना चाहिए था, और लिखना चाहिए था साइज हाईली इनलार्ज्ड, बहुत बड़ा, वेरी फार मतलब। यस सर। हम उसको मान के देखो, बहुत अब समझ में आया इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है। अब यहाँ पर बोला है कि इमेज बन रहा है इन्फिनिटी पर, इन्फिनिटी पर बनने का मतलब कहीं ना कहीं तो बन ही रहा है ना, बहुत बड़ा बन रहा है। मतलब जब तुम्हारा जो पेज है, ये जो पेज है जो एक्सपेरिमेंट के लिए, उससे बाहर बन रहा है। इस पर रखोगे तो स्क्रीन पे, ये स्क्रीन है जिस पर बन रहा है, वो क्या है, स्क्रीन है, वो उससे बाहर ही बन रहा है बार बार। ठीक है, और एक लास्ट अब रह गया, लेकिन लास्ट वाला सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि उसको हम लोग कॉपी पेन पे ला ही नहीं सकते। देखो लाने का उपाय दे रहा है क्या, देखो लास्ट आ गया कहाँ, f1, और ये देखो ओ लिखा है ना ऑप्टिकल सेंटर का, तो यहाँ कितना अच्छा से ओ लिखा है ना। अब ऑप्टिकल। यस सर। अब देखो, अब कुछ बन ही नहीं रहा, नो इमेज ऑन स्क्रीन, कुछ आ नो रहा है इमेज। क्या, नो इमेज ऑन स्क्रीन। क्यों, नो सर। क्यों, क्योंकि अब बन रहा है वर्चुअल, और वर्चुअल को अभी ऐसे का मतलब तुमको समझ में आएगा, वर्चुअल को स्क्रीन पर नहीं ला सकते हम, इमेज अभी बन रहा है लेकिन वर्चुअल बन रहा है। ठीक है, और यस सर, वर्चुअल इमेज मतलब कैसे पीछे दिखता है, देखो यहाँ ये क्लियर दिख रहा है, देखो देखो देखो,
देख रहे हो इधर से दिखाई दे रहा है, कितना बड़ा सा इमेज दिखाई दे रहा है, ठीक है। वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्निफाइड इमेज कैन बी सीन थ्रू द लेंस। अब लेंस से ही दिखाई देगा, इधर से उल्टा साइड में देखने से दिखाई देगा, है ना। देखो दिखाई दे रहा है यहाँ, देखो कितना बड़ा सा दिख रहा है, दिख रहा है ना। अब लेंस से ही दिखेगा ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, उधर ही बन रहा है इसलिए तुम इधर से ही देख सकते हो। ये जो देखते हो, अगर तुम लोग एस्ट्रोलॉजी समझते हो, ज्योतिष वगैरह जो होता है, जो हाथ देख के बताता है, वो लोग इसी लेंस का इस्तेमाल करते हैं। यस सर। और सबसे बड़ी बात कि इस लेंस को वो हम्म। आपके हाथ के बहुत नजदीक रखता है, मतलब लेंस का ऑप्टिकल सेंटर और आपका जो फोकस है, लेंस का ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में आपका वो ऑब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब आपका हाथ होना चाहिए, तभी आपको बड़ा सा दिखेगा। अगर उसी हाथ को आप पीछे से दिखेगा, उसी लेंस से आप हाथ को पीछे से दिखेगा, तो हाथ आपको उल्टा दिखेगा, है ना, उस ज्योतिषी को दिखेगा हाथ उल्टा, ठीक है। तो वो ये सारा आपका रहा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो था ये, इसे सोचे आप लोग के लिए इसको हम रख ले। मजा आया ना देख के, कुछ बोल नहीं रहा। यस सर, बहुत मजा आया। चलो ठीक है, देख ले सारा चीज दिया हुआ, देख लो। पहला कंडीशन कहाँ बना, फोकस पे। दूसरा कंडीशन यस सर। जस्ट बाहर, यह क्या बना, F और 2F के बीच में, है ना, फिर से इन्वर्टेड ही है। तीसरा कंडीशन एकदम 2F पर रखे, देखो 2F 2F पर पे। है। अच्छा वहां पर क्या यस किया, सर। F1 F2 F1 F2 करके माना था, हम डायरेक्ट सबको FF ही मांग लिए, मतलब मेरा इक्वी हम्म। कॉन्वेक्स है। वहां पर क्या बाई कॉन्वेक्स किया था। बाई कॉन्वेक्स था। यहाँ पर देख लो F और 2F के बीच में। और सबसे इंटरेस्टिंग देखो ये वाला, जब F के ऊपर था, नीचे। जब F के ऊपर था तो कहाँ बन रहा था, वहां यहाँ क्या दिख रहा, लाइट पैरेलल हो गया, यस मतलब सर। देख के लग रहा कहीं मिलेगा ही नहीं, लेकिन मिलता है कहाँ पर, इन्फिनिटी पर, और इमेज। इंफिनिटी पे। अच्छा आपको मेनली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसका रे डायग्राम बनाना सीखना है। तो रे डायग्राम ये देखो, ये लास्ट वाला, जब F और C के बीच बनाते हैं तो लाइट तो सीधा निकल जाता है, लेकिन पीछे इमेज बनता है। आपको रे डायग्राम इनवर्ट। बनाना सीखना है एग्जाम के लिए। एग्जाम के लिए रे डायग्राम कैसे बनाना है, फोकस के लिए दोनों लाइट को पैरेलल लाना है, और कहाँ से बैंड करेगा, देख लो ये मिडिल पॉइंट से, ये मिडिल पॉइंट से बैंड कराएंगे, ठीक है। यस ये लोग सर। बनाना सीख रहे हैं, क्यों बैंड करता है इसके पीछे रीजन आपको हम पढ़ाएंगे, जब हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ेंगे। हम लोग का अगला टारगेट होगा लेंस मेकर फॉर्मूला, जब पढ़ेंगे उसमें आपको बताएंगे क्यों बैंड करता है, यहीं से मिडिल से क्यों बैंड करता है। कम से कम दो रे मिलना चाहिए, देखिए एक रे सीधे पार कर दिए किससे, ये देखो एरो यहाँ बनाना चाहिए था, ये एक रे सीधे कहां से पार किया है, ऑप्टिकल ऑप्टिकल। सेंटर से। ऑप्टिकल और दूसरा दूसरा रे देखो ऐसे सेंटर। आया और ऐसे गया, दूसरा रे फोकस से पार करेगा, देखो ये गड़बड़ किया, ये एक्चुअली इसके ये फोकस यहाँ होना चाहिए था, है ना, यहाँ पर हाँ सर, मिलाना चाहता था। पार किया, देखो यहाँ फोकस से पार किया, एक रे सेंटर कर्वेचर से पार किया, दूसरा रे कहां से पार किया, फोकस से पार किया, दोनों यहाँ के मिल गया, ठीक है। एरो बनाना ये भूल गया है। नेक्स्ट देखो, इसमें भी देखो एक ऑप्टिकल सेंटर से, मतलब इमेज बनाने का सबसे आसान तरीका एक ऑप्टिकल सेंटर से सीधे पार कर दो, और दूसरा कहां से पार कर दो, दूसरा फोकस से पार करो। और फोकस से पार करने के लिए लाइट को पहले सीधे लाना होगा, आपको बार बार बोल रहे कि यहाँ से लाइट बैंड करेगा, फोकस से पार करेगा, दोनों जहां मिलेगा वहां इमेज बन जाएगा। यहाँ पर वही चीज देख लो, एक ऑप्टिकल सेंटर से पार, यस सर। ऑप्टिकल सेंटर को ओ नहीं लिखा है, ठीक है। और ये लाइट ऐसे आया इसको पार कर गया, ठीक है। यहाँ पर देख लो सेम सिचुएशन है क्या, यहाँ पर देख लो, ये इंटरेस्टिंग इसलिए है ना कि फोकस और सी, या उसको ऑप्टिकल सेंटर ओ बोल सकते हैं, यहाँ से दो रे निकलता है, ठीक है। इसको जरा समझाते हैं आप लोगों को, देखें यहाँ पर एक रे सीधे आया ऐसे निकल गया फोकस से, ये है ना, और ये दूसरा रे ऐसे आके ऐसे निकल गया यहाँ से, ये सीधा रे लेके आने की कोशिश करेंगे ये, और इसको जब पीछे एक्सटेंड करते हैं तो ये हमको लगेगा नहीं, हम यहाँ से देखेंगे, देखो यहाँ से देखने वाला यहाँ पर है इसमें, तो इस आदमी को नजर क्या आएगा, इस आदमी को नजर आएगा कि कहाँ बन रहा है, पीछे की ओर बन रहा है, यहाँ पर। ये भी वर्च इसको डॉटेड ही दिखाना चाहिए था, क्योंकि ये वर्चुअल इमेज बनता है, ठीक है। तो आई थिंक इतना आप लोग को इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा क्या। यस सर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
अब हम सीधे चले आते हैं किसका, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में कुछ नहीं है, लाइट इन्फिनिटी से आएगा तो कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा तो डिमिनिश बनेगा। डिमिनिश का मतलब आप समझ ही सकते हैं, इतना पॉइंट टाइप का, मतलब पता ही नहीं चलेगा उल्टा है सीधा कुछ पता नहीं चलता। डिमिनिश का यस पता सर। डॉट एकदम टाइप का बन गया था। तो ये हो गया, इसमें ऐसा बनता है, मतलब देख लो इन्फिनिटी पर रहेगा तो फोकस, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। अच्छा यहाँ पर देखो लाइट सीधा आया और बाहर की ओर भागता, कहाँ से, वही सेंटर पॉइंट से, देख लो बीच से, यहाँ पर भी यहाँ आया बाहर की ओर। तो ये इसको बोलते हैं, इसलिए इसको डी बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। इसको हम लोग डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, जबकि इससे पहले और क्या बोलते हैं हम लोग, कन्वर्जिंग लेंस। हमेशा याद रखिएगा, कॉनकेव लेंस को कॉनकेव लेंस, डाइवर्जिंग डाइवर्जिंग लेंस लेंस। बोलते हैं, ठीक है। इसी को जब पीछे एक्सटेंड करते हैं देखो फोकस पे मिलता है, ठीक है। यहाँ पर देख लो वही यस चीज, सर। एक रे को ऐसे पार किया, एक रे को सीधे ऑप्टिकल सेंटर से पार कर दिया, यस सर, उसका वर्चुअल है ना। डिमिनिश करते तो ये रहा, बस यही बनेगा। ये देखो ये दोनों कट करके यहाँ बनना चाहिए था, दिखाया नहीं, यहाँ इमेज बनता है ना, यहाँ डॉटेड करना चाहिए था, गड़बड़ किया है, यहाँ पर गड़बड़ किया है, यहाँ पर एक, यहाँ इमेज दिखाना चाहिए था। ये ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ से दो रे निकला, एक कहाँ से पार किया, ऑप्टिकल सेंटर से, एक रे यहाँ कैसे डाइवर्ज किया, इसको जब एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। ये तो कहोगे सर यहाँ रियल मीटिंग नहीं हो रहा, नहीं यहाँ रियल मीटिंग यहाँ भी नहीं हो रहा, क्योंकि एक रियल है लेकिन दूसरा क्या है, वर्चुअल, इसलिए वर्चुअल मीटिंग ही इसको मानेंगे। और यस यहाँ सर। हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ बन जाता है, सॉरी इमेज बन जाता है। कैसा इमेज बनता है, वही एफ और सी के बीच में वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। यहाँ पर सबसे छोटा हमेशा छोटा बनता है, ऑब्जेक्ट से हमेशा छोटा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पूछ देता है कि अ लेंस ऑलवेज फॉर्म्स ए वर्चुअल इमेज एंड स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द लेंस। हमेशा वर्चुअल बनाता है और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, कॉनकेव लेंस। सर इमेज बनाता है, ऐसा ऑब्जेक्ट बनाता है। कौन सा लेंस हो जाएगा ये, कॉनकेव लेंस हो जाएगा, ठीक है। बाकी देख, कॉनकेव लेंस। हाँ बाकी देख लो साइन कन्वेंशन, सारा डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से। दूसरा क्या, ऑप्टिकल सेंटर। यस सर। इंसिडेंट रे की दिशा को नेगेटिव लेंगे, पॉजिटिव लेंगे एंड वाइस वर्सा, है ना। अगेंस्ट इंसिडेंट रे को उल्टा जाएंगे तो नेगेटिव लेंगे, एंड वाइस वर्सा मतलब उसको उल्टा करेंगे फिर, मतलब अगेंस्ट की जगह अगर सपोर्ट में जाएंगे यस सर। डिस्टेंस अबाउट प्रिंसिपल एक्सिस, फिर से वही बात कि ये अगर लेंस है हमारा और ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर का हाइट माप रहे, ये हाइट माप रहे, तो इसको पॉजिटिव लेंगे, जबकि नीचे का हाइट क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव। ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग का रह गया इमेज फॉर्म, लेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो लेंस फॉर्मूला हम लोग क्या करेंगे आज,